Class 12 Physics NCERT Chapter 5 Electromagnetic Induction EMI. Now you will study. You have read electromagnetic induction, production of electric current in a coil due to relative motion between magnet and coil. यहाँ है Lenz law and conservation of energy. So you will study Lenz law and then how energy is conserved. So Lenz law that you are getting, the polarity of the induced EMF electromotive force is such that it opposes the cause which produces it. क्या है? Product polarity of the induced EMF or induced current is such that it opposes the cause which produces it. यानी मैग्नेट है और ये कॉइल है. जब मैग्नेट को इधर लाते हैं तो ये कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. प्रोडक्शन ऑफ करंट क्या होता है? अपोज होता है. कैसे अपोज होता है? ये दिस लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये इंड्यूस्ड करंट का ये डायरेक्शन देगा. ठीक है, जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो ये करंट क्या डायरेक्शन ऑफ करंट आई कंसीडर कर सकते हो. ये हमारा कॉइल है और ये बार मैग्नेट है. तो लेंज लॉ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को इधर लाते हैं टुवर्ड्स कॉइल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ. अब यह क्या कहता है? द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज. जो करंट प्रोड्यूस हो गया, ये करंट क्या प्रोडक्शन ऑफ करंट अपोज्ड किया जाएगा. कौन अपोज करेगा? क्या? व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल? प्रोडक्शन का व्हाट एवर इज रीजन, कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज अपोज्ड. इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो गया अपोज करेगा. कौन करेगा अपोज? मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. जब हम दोनों मैग्नेट और कॉइल जब रेस्ट में है, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है. जब मैग्नेट को मूव, जब हाउ द करंट इज प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल अगर ले जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया. क्या कहते हैं? इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो गया, प्रोडक्शन ऑफ करंट इज अपोज्ड द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. कौन प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिक करंट? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. जब मैग्नेट को मूव करेंगे, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा. क्यों अपोज करेगा? तो अब ये देखो, ये नॉर्थ पोल को इधर लाते हैं तो ये हमारा जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया. ये कॉइल है. कॉइल में जिससे तुम लोगों ने पढ़ा है, ये अगर है इधर करंट एंटी क्लॉक फ्लो कर रहा है तो दिस क्या होगा? नॉर्थ पोल. और इधर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, दिस विल बी साउथ पोल. यानी ये लूप जो है, लूप में क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो गया या एंटी क्लॉक है. दिस लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो अपर फेस एक्ट क्या करेगा? ये कॉइल एक्ट करेगा, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो मैग्नेटिक डायपोल में क्या है? दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इधर से जब करंट फ्लो होगा तो अपर फेस एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, लोअर फेस एक्ट एज ए साउथ पोल. तो दिस लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल. अगर करंट क्लॉकवाइज है तो दिस लूप एक्ट एज ए मैग्नेटिक डायपोल. तो अपर फेस एक्ट करेगा साउथ पोल, लोअर फेस एक्ट करेगा नॉर्थ पोल. यानी दिस लूप आल्सो एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल. अब यहाँ पे देखो, जब इसको नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी कॉइल तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया. तो करंट प्रोड्यूस हो गया तो दिस लूप आल्सो बिकम्स ए मैग्नेटिक डायपोल. तो ये फेस जो है, ये फेस एक्ट्स एज ए नॉर्थ पोल. अब उधर फेस क्या करेगा? साउथ पोल एक्ट करेगा. तो जब ये नॉर्थ पोल हो गया तो नॉर्थ यू हैव रेड रिपल्सन. तो व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स तो दिस विल बी नॉर्थ पोल. तो अगेंस्ट रिपल्सिव, नॉर्थ के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा. और नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा? नॉर्थ साउथ के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. और नॉर्थ के बीच रिपल्सन होगा. तो व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स. अब ये नॉर्थ पोल हो गया. तो व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, ये क्या होगा? इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा. तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. तो व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स
the coil against repulsive force. Whenever north pole of the magnet is moved away from the coil against attractive force. अब again this is the reason क्या है, the polarity of the induced EMF is such that, यानी production of induced EMF या current is such that it opposes the coil. इसमें करंट या इंड्यूस्ड EMF प्रोडक्शन का रीजन क्या है, मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इज अपोज्ड. कैसे अपोज करेगा, इट बिकम्स नॉर्थ पोल. यहाँ नॉर्थ पोल के भी क्या होगा, रिपल्सन होगा. यहाँ व्हेनेवर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल इट विल बी अपोज्ड. क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगा. तो नाउ दिस इज द लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या हो गया, पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोज द कॉइल which produces it. जो इसमें करंट प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन ऑफ करंट को अपोज करेगा. प्रोडक्शन ऑफ करंट का रीजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. तो मूवमेंट ऑफ मैग्नेट को क्या करेगा, अपोज करेगा. कैसे अपोज करेगा, जब इधर मूव करेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ के बीच क्या रिपल्सन होगा. इधर मूव करेंगे तो नॉर्थ और साउथ के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अगेंस्ट अट्रैक्शन इसको मूव करेंगे, इसको अगेंस्ट रिपल्सन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Conservation of energy, you have read total energy is conserved. Only there is transfer of energy from one form to other form. The other यहाँ देखो ये work होगा, तो work you have read W is equal to Fs. W is equal to, और यहाँ पर हमारा coil कंडक्टर है, रेसिस्टेंस R है और इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये I करंट. कितना टाइम तक, T टाइम तक. तो दिस कंडक्टर गेट्स हीटेड. हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस गिवन बाय जूल. ये जूल ने दिया है, जूल्स लॉ हीटिंग. जूल्स लॉ हीटिंग ये दिया. आई करंट है, एच क्या है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कॉइल, इन ए कंडक्टर. आई करंट है और रेसिस्टेंस टी फॉर हाउ लॉन्ग करंट इज फ्लोइंग, टाइम. अब यहाँ पे देखो, तो व्हेन यू हैव नॉर्थ पोल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, when north pole of magnet is moved towards the coil against repulsive force, in moving magnet work is done. इस पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस मूव करेगा. क्या होगा, in moving magnet towards the stationary coil work has to be done. तो this work done is converted into electrical energy. This work done is converted into electrical energy. This electrical energy is converted into heat energy. Then whenever north pole of the magnet is moved towards the coil, then against moving magnet work has to be done. This work is converted to electrical energy. According to Joule's law, current is produced and this current produces heat. Then this Lenz law is conserved. Now how will you write conservation of energy? Try to understand. To move north pole of magnet towards coil against attractive force, against repulsive force, in moving magnet work has to be done. This work done is converted into electrical energy. And according to Lenz law, according to Joule's law of heating, this electric energy is converted into heat energy. Now in second case you can consider, whenever north pole of magnet is moved away, you have to move north pole of magnet away from stationary coil against attractive force. In moving magnet work has to be done. So this work done is converted to electric energy. According to Joule's law, this electric energy is converted to heat energy. Thus Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy. So in this way you will write answer. Thank you very much for watching.